जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग, संगत जी, एक ऐसा सत्संग है जो एक संत द्वारा हमें समझाई गई बातें हैं। मतलब जो वाणी, जो शब्द उन्होंने बोले हैं, उन्होंने समझाया है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़े 7 सुख होते हैं। वो कौन से सुख होते हैं, उन्होंने वो सब चीज़ें समझाई हैं। तो मैं आपको वही आज सत्संग में चीज़ें आपको बताऊंगी, जो हमारी लाइफ है उसमें हमें जो मेन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं, कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ हमें गलतियाँ नहीं करनी है। तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड ही सत्संग है। संगत जी, अगर सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। संगत जी, और विशेष सबको मिलने चाहिए। संगत जी, देखिए, हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे कर्म करते हैं सबसे ज़्यादा। तो ठीक है, बाकी सब कुछ तो बाद में, हमारे खुद के जो हम पिछले 7 जन्मों के कर्म करते जा रहे हैं ना, वो कट जाते हैं। संगत जी, एक चीज़ मैंने आज एक सत्संग में सुनी थी कि संगत जी, किसी ने कहा कि ना ब्लैक मैजिक वाले, जैसे हमें बहुत जने हैं हमारे साथ ब्लैक मैजिक करते हैं। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि उनका भी शुक्राना करो। उनके जरिए हम भगवान से जुड़े, हमने दुख पाए, हमने कष्ट सहे, उनके जरिए हम भगवान से जुड़े, और हमें उनसे जोड़ने का एक रास्ता बनाया गया है ना, सबसे हमें दूर कर दिया संगत जी। तो हम भगवान से जुड़ गए हैं संगत जी। तो उनके सिवा हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है संगत जी। तो हमें क्या करना है, उस सत्संग को ध्यान से सुनना है। और संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करके सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पहला जो 7 सुख में से जो पहला सुख उन्होंने बताया था संगत जी, कि पहला सुख है निरोगी काया। निरोगी काया तो सबको पता है, जब तक हमारे शरीर में कोई भी बीमारी है तो हम कुछ भी नहीं है। तो संगत जी, सबसे पहला हमारा शरीर सही होना, ठीक होना, बीमारियों नहीं होना ही सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि अगर हम बीमार हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम हर चीज़ के लिए डिपेंड है एक दूसरे पे। तो इसलिए सबसे बड़ा सुख है ये, उन्होंने बोला है, ये निरोगी काया। दूसरा सुख है मतलब धन, पैसा। कि अगर उन्होंने बोला है संगत जी की ना, अगर भगवान ने आपको चुना है, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा है और आपको 2 वक्त की रोटी, छत, जो हमें एक बेसिक नीड्स होती हैं, वो सब दी हैं, तो उसका शुक्र करते हुए, ये भी एक बहुत बड़ा सुख है। बहुत सी दुनिया जिनको नहीं मिलता है ये सब चीज़ें, तो ये भी बहुत बड़ा सुख है संगत जी। तो आपको, वो कहते हैं कि अगर आपको ये सब मिला तो कम से कम अब तो फिर सत्संग करा करना। संग मतलब एक कहते हैं ना, संतों का संग करना, भजन कीर्तन और गुरबानी सुनना पढ़ना, यही सबसे बड़ी चीज़ है जो आपके साथ जाएगी। तो इसलिए उतना धन हमें ज़रूर दिया, अपने मतलब रहने के लिए छत दिया, खाना दी, 2 वक्त का, तो उसके लिए भी शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। तो तीसरा सुख भगवान ने हमें कौन सा दिया है, जैसे किसी की औलाद, उत्तराधिकारी, जो वो होता है ना, मतलब बच्चे अगर किसी के नेक नहीं निकलते तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है माँ बाप की संगत जी। तो कहते हैं कि तीसरा सुख है उत्तराधिकारी, मतलब बच्चों का नेक निकलना, उनकी परवरिश अच्छी होना, उनके अंदर संस्कार अच्छे होना। तो ये भी एक सबसे बड़ा सुख होता है इंसान का संगत जी। चौथा सुख है पतिव्रता नारी। तो ये चीज़ भी सबसे ज़िंदगी में ज़रूर होती है। फैमिलीज़ के अंदर आप देखते हो कितने आर्गुमेंट्स, क्लेश, है ना, जिनकी वजह से इश्यूज बनते हैं। कईयों में जरूर रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन होते हैं। अगर ये चीज़ अगर एक लेडी समझ जाती है तो फैमिली एक प्लस फैमिली बन जाती है संगत जी। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है जो सत्संग में उन्होंने बोली थी, कि पतिव्रता नारी होना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब आप किसी के ऊपर भी वो चीज़ नहीं कर सकते ना, डिपेंड नहीं रह सकते हो अपने घर में। तो ये भी एक सुख ही है संगत जी। पांचवा सुख है अपना राज से, ठाट बाट से बैठना। मतलब अपने परिवारों में, अपने किसी समाज में, सोसाइटीज़ में, आप वहाँ पे एक आपकी एक पोस्ट है, आप एक अच्छी वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे हो, या वहाँ पे आपकी एक रिस्पेक्ट बनी हुई है,
और हर जगह पे आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, छोटी बड़ी सब लोग आपको दे रहे हैं। ये एक मान सम्मान मिलना भी बहुत बड़ा सुख होता है ज़िंदगी में, क्योंकि कोई किसी को पूछता नहीं है आज के टाइम में। तो रब आपको ऐसा बना दे कि सब आपके साथ बात करें, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इज़्ज़त दे रहे हैं, आपको अच्छा समझ रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा सुख है संगत जी। और जो छठा सुख है वो है आपका, मतलब ये पड़ोसी। कि क्या होता है संजय जी कि ना, हम जब दुख में होते हैं ना, तो हमारे जब सिर पे परेशानियाँ आती है, तो सबसे बड़ा सुख कौन देता है हमें? पड़ोसी। मतलब पड़ोसी हमारे दुख में काम होता है, वो हमारे साथ खड़ा रहता है ना। सबसे बड़े रिश्तेदार तो बाद में आते हैं, पहले पड़ोसी आते हैं संगत जी। तो ये भी एक बहुत बड़ा सुख बताया संतों ने। तो संगत जी, और सातवां सुख पता है क्या बोला उन्होंने? अगर तुम्हें ये 6 सुख मिल गए, तो सातवां सुख तो सबसे बड़ा सुख वही है, जब तुम्हें ये सब सारे सुख मिल चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है संगत जी? सिर्फ एक चिंतन करना है और गुरु जी से जुड़ना है, और जितना हो सकता है अपना टाइम वहाँ पर देना है। सच बोलना, झूठ ना बोलना, और मतलब हर टाइम आप संगत जी सत्संग सुन के ना, आपको जो भी 7 चीज़ें सुनते हैं उसमें आपकी जो भी कमी है ना, उन पर काम करना है, आपने ध्यान करना है, अपनी गलतियों पर नोटिस करना है, उन चीज़ों को कहाँ हम गलत हैं उनको सुधारना है। और अगर सत्संग अच्छा लगे तो शेयर करना है, क्योंकि सत्संग शेयर करेंगे ना, बहुत सी मोटिवेशन मिलती है उन लोगों को भी। कई बार हमारी हिम्मत टूट जाती है, तो हम सत्संग सुनते हैं ना, तो गुरु जी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, उससे हमारी हिम्मत बनी रहती है अपनी प्रॉब्लम से लड़ने की संगत जी। और आज का सत्संग यहीं तक है संगत जी, सत्संग जी, सॉरी संगत जी। तो अगर गलती हो जाए सत्संग में तो माफ़ कर देना। और ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी।